पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेट्रोफिट है क्या, क्यों हम लोग रेट्रोफिट का ही यूज़ करते हैं। रेट्रोफिट एक एचटीटीपी लाइब्रेरी है। अदर एचटीटीपी लाइब्रेरी क्या हो सकता है, लाइक ओके एचटीटीपी, वॉली, के टूर क्या है, वॉली क्या है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या है, एचटीटीपी मेथड्स क्या है, एपीआई इंटरफेस क्या है, रेट्रोफिट इंस्टेंस क्या है, कैसे हम लोग रेट्रोफिट इंस्टेंस, एपीआई इंटरफेस, ये सब का हम लोग एचटीटीपी मेथड, ये सब का हम लोग एक एग्जांपल देख के समझेंगे रेट्रोफिट काम कैसे करता है और रेट्रोफिट वर्क्स। रेट्रोफिट जो है वो कॉटलिन और जावा के इंटरफेस और एनोटेशंस का यूज़ करता है इंटरेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करके उसके डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या है। नीचे एग्जांपल एक मैंने दे रखा है ऑलरेडी, हम लोग एप्लीकेशन में इसको देखेंगे वाइडली, बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट एपीआई सर्विस हम लोग इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग गेट एचटीटीपी मेथड का यूज़ करके एंड प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और सर्वर क्या समझेगा इसे कि जो क्लाइंट है मेरा, उसको प्रोडक्ट चाहिए, एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम लोग इस फंक्शन में, सस्पेंडेड फंक्शन में देख रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का हम लोग रिटर्न मेथड है इस मेथड का। तो सर्वर ये समझेगा कि इसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो उसके पास जो भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो सारा रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा हमारे एप्लीकेशंस को। हमारा एप्लीकेशन उसको कलेक्ट करेगा, उसको फिर हम लोग अपने यूआई पे हम लोग अपने तरीके से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखते हैं अदर एचटीटीपी मेथड्स क्या है। एक एचटीटीपी मेथड्स हमने अभी अभी देखा, गेट मेथड, जिसको हम लोग एनोटेशंस के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। अदर मेथड्स हैं, एचटीटीपी मेथड्स हैं पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। गेट मेथड का यूज़ हमने अभी अभी समझा, और डिटेल में हम लोग एप्लीकेशन में समझेंगे। अभी के लिए एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। लाइक रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डाटा ऑलरेडी सर्वर पे पड़ा हुआ है और हम लोग अगर चाहते हैं कि वो डाटा को हम लोग अपने एप्लीकेशन में लेके आएँ, तो उसके लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। पोस्ट क्या है, एक मेथड ऑलरेडी हम लोगों को पड़ा हुआ है, एक नया मेथड हम लोगों ने क्रिएट किया अपने एप्लीकेशन में। हम लोग चाहते हैं उसको इंटरनेट पे, वेब सर्वर पे उसको डालना चाहते हैं, फिर रखना चाहते हैं, तो हम लोग उसको उस केस में पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ में अगर देखें तो, वेब सर्वर अगर हम लोग देखते तो एक मेल बॉक्स है, हम लोगों ने एक न्यू लेटर लिखा, मेल बॉक्स में डाल दिया। क्या किया, एक न्यू डाटा लेटर, यहाँ पे एक डाटा है, न्यू डाटा क्रिएट किया और सर्वर पे डाल दिया, मेल बॉक्स पे डाल दिया। देखते हैं नेक्स्ट एचटीटीपी मेथड क्या है, पुट। पुट मेथड क्या है कि एक एग्जिस्टिंग डाटा जो सर्वर पे है उसको अपने एप्लीकेशन पे लाके अपने एप्लीकेशन में एक न्यू डाटा क्रिएट किया, और इस न्यू डाटा को जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है उसको सर्वर में जो क्रिएटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उससे रिप्लेस कर देना, उससे अपडेट कर देना। इसके लिए हम लोग पुट का यूज़ करते हैं। लाइक इसका एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक बुक है, जो बुक को हम लोग अभी डाटा से करते हैं जो सर्वर पे पड़ा हुआ है, उस बुक को हमने अपने एप्लीकेशन पे लाया, एक न्यू पेज हम लोगों ने क्रिएट किया इंटायर, और एक पुराने पेज को फाड़ के न्यू पेज बिल्कुल ऐड करके, और फिर वो डाटा बुक को, लाइक बुक जो है वो डाटा है उसको सर्वर पे सेंड कर दिया। डिलीट, रिमूविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम द सर्वर, लाइक कम्प्लीटली अगर कोई डाटा को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग डिलीट का यूज़ करते हैं। पैच, पैच क्या है, बेसिकली एक बुक है, ये सिमिलर टू पुट है। पुट में हम लोगों ने देखा था कि अगर पैच का हम लोग सिंपली इस्तेमाल लाइक माइनर मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल देखा था पुट में कि सर्वर में, सर्वर से हम लोगों ने एक डाटा के फॉर्म में, लाइक सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल, बुक जो कि डाटा है हम लोगों ने सर्वर से लिया, उसको एक पेज को कम्प्लीटली रिप्लेस करके फिर से सर्वर को भेज दिया। अभी हम लोग क्या, पैच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि बुक को लिया हमने सर्वर से, उसके एक पेज में एक वर्ड को रिप्लेस किया, और फिर वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा बुक को सर्वर पे अपलोड कर दिया। बुक यहाँ पे डाटा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी रेट्रोफिट इंस्टेंस।
इट इज़ ए मेन कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। रेट्रोफिट इंस्टेंस क्या है, हम लोग इतना देर से समझ रहे हैं रेट्रोफिट है क्या। तो एप्लीकेशन में मेनली जो यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोफिट का एक इंस्टेंस, सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट करते हैं रेट्रोफिट बिल्डर क्लास के थ्रू, और उसके अंदर हम लोग सर्वर का या सर्विसेज का, वेब सर्विसेज का यूआरएल डिफाइन, बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं। बेस यूआरएल डिफाइन करने का मतलब हम लोग एड्रेस डिफाइन करते हैं कि इस एड्रेस पे हम लोगों को डाटा फेच करना है, या फिर रेट्रोफिट का यूज़ करके हम लोगों को डाटा को कंज्यूम करना है, या इस एड्रेस पे जाके हम लोगों को डाटा के कम्युनिकेट करना है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वहाँ से आया है, लाइक अगर हम लोग कोई भी न्यू डाटा क्रिएट करके सर्वर को सेंड करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। तो उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम लोग कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। मेनली हम लोग जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों ने एक एग्जांपल रेट्रोफिट इंस्टेंस क्रिएट किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ हम लोग कॉटलिन में करते हैं। अगर हम लोग किसी भी क्लास का एक सिंगल इंस्टेंस कंप्लीट प्रोजेक्ट में चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो अभी हम लोगों ने देखा था, बेस यूआरएल डिफाइन किया है, लाइक http://example.com। तो एक सर्वर का हम लोगों ने एड्रेस दिया कि इस सर्वर पे, इस एड्रेस पे जाके हम लोगों को डाटा कलेक्ट करना है। फिर हम लोग रेट्रोफिट बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं। रेट्रोफिट बिल्डर का यूज़ करके हम लोगों ने बेस यूआरएल डिफाइन किया, हम लोगों ने बिल्डर को प्रोवाइड किया। ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री हम लोगों ने ऐड किया, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, जीसॉन कन्वर्टर फैक्ट्री, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। कोई भी डाटा अगर हम लोग सर्वर को भेज रहे हैं, फिर सर्वर से जो भी डाटा आया उसके फॉर्मेट को चेंज करके अपने क्लास में, डाटा क्लास में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग जेसन फाइल को चेंज करने के लिए कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर उस रेट्रोफिट इंस्टेंस को एपीआई को बिल्ड किया, देन क्रिएट करके हम लोग अपने सर्वर में यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।